Like and share this video on YouTube, class 7th English. Hello everyone, today we will start lesson 6 of 7th class. Today we will translation of part 2nd. I wrote in large block letters. मैंने बड़े गहरे अक्षरों में लिखा. कैचिंग ए क्रॉक, एक अपराधी को मतलब पकड़ना, एक अपराधी को पकड़ना है. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. निपुण जासूस निषाद और माया जिनको संसार के द्वारा नियुक्त किया गया है. ये सभी लाइनें ब्लॉक लेटर में लिखी. देन आई बिगेन राइटिंग, और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे के बाद. आई टर्न टुवर्ड 7, मैं 7 की ओर मुड़ी. हु वाज लेइंग ऑन हिज टमी, जो अपने पेट के बल लेटे हुए थे. चिन काफ्ड इन हिज पाम्स, और जो अपनी ठोड़ी थी वो हथेलियों पे रखी हुई थी. रीडिंग कॉमिक्स, और वो हास्य पुस्तक पढ़ रहा था. वांट टू हियर वट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि जो मैंने लिखा है वो आप सुनना चाहते हो. रोट लिखा. ब्लॉक बड़े डार्क लेटर. कैचिंग पकड़ते हुए, क्रूक अपराधी. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निपुण जासूस. अपॉइंटमेंट नियुक्त करना. हाफ एन आवर आधे घंटे बाद. लेइंग लेटे हुए. टुवार्ड की ओर. टर्न मुड़ा. टमी पेट. हियर सुनना. पाम हथेली. ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, और उसने प्रश्न भाव से मेरी तरफ देखा. आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, और मैंने उन सभी तथ्यों की सूची बनाई है जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं. विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो हमारी उसको पकड़ने में सहायता करेंगे. आई शैड, मैंने कहा. वांट टू हियर, तुम सुनना चाहते हो. 7 नोडेड, 7 ने सिर मतलब हाँ में सिर हिलाया. फैक्ट नंबर 1, आई रेड, मैंने पढ़ा. तथ्य नंबर 1, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, और हमें उसका जो पहला नाम था वो खोजना चाहिए. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने पूछा कि तुम ये सोचती हो कि ये उसका रियल नेम है. माया. प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा संभवतः नहीं. मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, ज़्यादातर जो अपराधी होते हैं उनका उपनाम होता है, उर्फ होते हैं, मतलब दूसरा नाम होता है. आई एडिड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मैंने मिस्टर नाथ के बाद में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जोड़ रखा था. फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, तथ्य नंबर 2, मैंने पढ़ना जारी रखा. द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, और जो शंकर हाउस में जो किराएदार हैं वो कहते हैं ही इज़ मैड, वह पागल है. स्ट्रेंज अजीब है. एंड अनफ्रेंडली, और अमैत्रीपूर्ण है, किसी से दोस्ती भी नहीं करता है. नंबर 3, ही डज़ नॉट टॉक टू एनीवन, और वो किसी से बातें भी नहीं करता है. एंड ही इज़ मैनरलेस, और वह असिस्ट हैं. बट ही डिड टॉक टू अस माया, परंतु माया उसने हमसे बातें की थी. एंड मम्मा सेज, और मम्मा कहती हैं ही इज़ वेरी पोलाइट, कि वो बहुत विनम्र है. निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, बीच में टोकते हुए कहा. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, और वो हमसे बातें इसलिए करता है क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत है. आई सेड, मैंने कहा. एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्माज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और वो मम्मा की जो मेडिकल इलाज है उसके मम्मी के इलाज में है, इसलिए भी वो हमारे प्रति पोलाइट है, विनम्र है. फैक्ट नंबर 4, ही डज़ नॉट रिसीव एनी लेटर्स, वो किसी के पत्र है वो प्राप्त नहीं करता है. 7 नोडेड, 7 ने हाँ में सिर हिलाया. नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर, और वो फैक्ट नंबर 5 ये है कि वो शंकर हाउस में
जो रूम नंबर 10 है उसमें 1 साल से ज़्यादा से रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैंने आगे जारी रखा। नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वह काम नहीं करता है और पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप। Number 8, he has no visitor except for spectacled fair fat man who visits him on Sunday for lunch। और नंबर 8, उसके पास कोई नहीं आता है सिवाय एक चश्मे वाला लंबा जो आदमी है जो उसके पास प्रत्येक संडे को लंच के लिए आता है, उसके सिवाय उसके पास कोई भी नहीं आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश। और जो भोजन है और चाय है वो रमेश के द्वारा दिया जाता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। जो रेस्टोरेंट सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट्स हैं उसके में जो काम करते रमेश हैं उसके द्वारा भोजन और टी है वो दिए जाते हैं। नाउ वी पिन पॉइंट्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डाउनस्टेयर्स नीचे सीढ़ियों के, लंच भोजन, मैन आदमी, फैट मोटा, फेयर ठीक, स्पेक्टर्ड चश्मे वाला, विजिटर यात्री, स्केयर्ड भयभीत होना, एस्केप अशैप सिवाय, ग्रोन्स अप बड़े बूढ़े, किड्स बच्चे, वर्क काम करना, लिविंग रहना, रिसीव प्राप्त करना, नोडिड हाँ में सिर हिलाना, पोलाइट विनम्र, ट्रीटमेंट इलाज, मेडिकल चिकित्सक ट्रीटमेंट, मैनरलेस असिस्ट, एनीवन कोई भी नहीं, इंटरप्टेड हस्तक्षेप करना, अनफ्रेंडली अमैत्रीपूर्ण, टेनेंट किराएदार, स्ट्रेंज अजनबी अजीब, मैड पागल, थिंक सोचना, डिस्कवर खोजना, क्वेश्चनिंगली मतलब प्रश्न भाव से, लिस्टेड सूची बनाना, ट्रैप पकड़ना, नो जानना, हियर सुनना, फैक्ट्स तथ्यों, रियल वास्तविक, डजेंट केयर वट ही ईट और वो खाता है उसकी कोई परवाह नहीं करता है, पेज हिज बिल्स इमीडिएटली और अपना बिल है वो तुरंत, बिल जो होता है उसमें जो पैसे होते हैं नकद देता है, एंड टिप्स वेल और अच्छी बख्शिश है वो भी देता है। दैट्स एंड्स माई लिस्ट और ये मेरी जो लिस्ट है ये ख़त्म होती है। हैव आई फॉरगेटन एनी थिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स और निषाद प्रत्यक्ष रूप से मेरी जो लिस्ट थी, जो सूची थी तथ्यों की, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ऑल ही कुड से वाज और इन सब के अलावा उसने कहा, पुअर मैन माया, बेचारा आदमी है माया, ही मस्ट बी सो लोनली, वो बिल्कुल एकांत है, इफ़ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, यदि उसका कोई दोस्त नहीं होता, उसका कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, मूर्ख किसी अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। आई ऑलमोस्ट साउटेड, मैं लगभग चिल्ला ही उठी थी पूरी तरह से। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक दोस्त तो है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, जो उसको संडे के वाले दिन मिलने आता है। सैड निषाद, निषाद ने कहा। ए ब्रिलियंट थॉट अक्योर टू मी जस्ट दैन, और तब के तब मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया, शानदार बढ़िया विचार था वो मेरे दिमाग में आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नॉट्स अकम्प्लिश, ब्रिलियंट होता है मतलब प्रतिभाशाली बड़ी। उसके बाद मस्ट बी मिस्टर नाट्स अकम्प्लाइस इन क्राइम, और जो विचार था वो आया था, जो माया के मन में आया था वो क्या था, दैट्स मैन मस्ट बी मिस्टर नाट्स अकम्प्लाइस, कि वो उसका जो दोस्त जो संडे वाले दिन आता है वो उसके अपराध में साथी हो मतलब साथी हो सकता है, अपराध जो क्राइम उन्होंने किया है उसमें। आई सैड, मैंने कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, शायद उसने सारी जो लूट है उसको रखा होगा। एंड ही कम्स नाउ, और वो अब इसलिए आता है, देन टू गिव पार्ट ऑफ इट्स टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, और खर्चे करने के लिए मिस्टर नाथ को उसका हिस्सा देने के लिए प्रत्येक संडे उसके पास आता है। दैट्स इट, और यही सच है। आई एम श्योर, मुझे निश्चित है। आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल,
यदि तुम उसको बार बार क्रिम अपराधी देने पे जोर पुकारने में जोर दोगी, आई डोंट थिंक, तो मैं नहीं सोचता, आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, मैं नहीं सोचता कि मैं आपके साथ उसके बारे में कोई परिचर्चा करूँगा माया। सैड निषाद एंग्रली, निषाद ने गुस्से से कहा, ही कैन नॉट बी सच ए बैड मैन, वो इतना मतलब जितना आप सोच रहे हो इतना बुरा आदमी नहीं है। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जर्नस टिप्स, यदि वो इतना बुरा होता तो रमेश को ऐसे इतनी अच्छी दया टिप्स बख्शिश क्यों देता, उसके प्रति दया क्यों दिखाता। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश शायद उसके भविष्य के बारे में कुछ जानता है, पास्ट के बारे में कुछ जानता है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, मैंने कहा इसलिए मिस्टर नाथ उसको रिश्वत देते हैं उसको चुप रखने के लिए। निषाद ग्लेयर्ड एट मी, निषाद मेरी तरफ घूरा, विद हिज आर्म टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, अपने बाजुओं को छाती पे ताने हुए मेरी तरफ घूरा। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और शायद मैं उससे उबना स्टार्ट हो गई थी, बोर होना स्टार्ट हो गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, हम अपनी जो छानबीन है उसमें उन्नति कैसे करेंगे यदि आपका ऐसे ही रवैया रहा, दृष्टिकोण रहा। सेवन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल कोऑपरेट, मैं आपका सहयोग करूँगा। ओनली इफ़, जब यू गिव अप दिस आइडिया, तब आप इस विचार को छोड़ दोगी, अबाउट हिम, उसके बारे में इस विचार को छोड़ दोगी कि वो एक भागा हुआ अपराधी है। सैड सेवन, सेवन ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री, तुम वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, लगभग मैंने उसको मार ही दिया था। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ। यू स्टूपिड, तुम मूर्ख, आई साउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना दोगे। नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग ऑफ दिस पेज, साउटेड चिल्लाई, ऑलमोस्ट लगभग, एंग्री गुस्सा, स्टूपिड मूर्ख, एंग्री गुस्सा, रियली वास्तव में, एस्केप ग्रुप भागा हुआ अपराधी, आइडिया विचार, कोऑपरेट सहयोग करना, इन्वेस्टिगेशन छानबीन, एटीट्यूड रूप, प्रोग्रेस उन्नति करना, एटीट्यूड होता है रवैया दृष्टिकोण, ग्लेयर्ड ताकना, बिगनिंग शुरू होना, आर्म्स बाजू टाइटली मजबूती के साथ, ब्रिबनिंग रिश्वत देना, क्यूट चुप, नो जाना, प्रोबेबली संभव, जनरस दयालु, टिप्स बख्शिश, डिस्कस चर्चा करना, एंगरली गुस्से से, वांट चाहना, इंस्टिट ऑन जोर देना, क्रिमिनल अपराधी, पार्टनर साथी, मे बी शायद, अकम्प्लाइस साथी, अक्योर्ड आना, थॉट विचार, ब्रिलियंट प्रतिभाशाली अच्छा, एट लिस्ट कम से कम, मीट मिलना, इडियट मोर, लोनली एकांत, ऑब्वियसली प्रत्यक्ष रूप से, अटेंशन ध्यान, फॉरगॉटन भूलना, इमीडिएटली तुरंत, एंड्स अंत लिस्ट सूची। व्हाट पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन जो इंक्वायरी के पॉइंट हमने इकट्ठे किए हैं, इफ़ ही हैज़ नॉट ए ग्रुप, तो उनका क्या फ़ायदा अगर वो अपराधी ही नहीं है। इफ़ यू थिंक, यदि तुम सोचते हो, ही इज़ ए, ही हैज़ ए नबडी, मतलब वो कोई नहीं है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, और फिर मतलब जो आपका तंग हो, मतलब इन विचारों से तंग हो रहे हो आप, जो मैं आपको बता रही हूँ वो अपराधी नहीं है, तो फिर हमारा क्या फ़ायदा है छानबीन करने का। प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल, निषाद है वो विचारशील दिखाई दिया। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही हैज़ सो थिंग, मैं तो केवल इतना पता लगाना पसंद करता हूँ कि वो इतना कमज़ोर क्यों है, एंड वाई ही इज़ सो लोनली, और वो इतना एकांत क्यों है। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। वाई ही डज़ नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है। एंड लिव्स अलोंग, और वो अकेला क्यों रहता है, मेरे को तो बस इतना पता लगाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, मैंने कहा समझने की कोशिश करो सेवन। इफ़ ही
इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर, यदि वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है, एंड हैज़ नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, और उसका कोई एक मात्र दोस्त नहीं बना, देयर समथिंग रॉन्ग, तो कुछ तो गलत है। सी इज़ ऑब्वियसली स्केयर दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम, और वो प्रत्यक्ष रूप से इस बात से भयभीत है कि कोई उसको पहचान लेगा, एंड गिव हिम अप टू द कॉब, और वो पुलिस के पास उसको छोड़ देगा। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, अब निषाद कहता कि शायद किसी ने कोशिश ही नहीं की होगी उससे दोस्ती करने की। निषाद प्रोटेस्टेड, निषाद ने विरोध किया। वाई शुड एनीवन बोदर, दूसरा उसको तंग क्यों करेगा। यू हैव सीन वट ए नास्टी बियर ही इज़, आई सेड, मैंने कहा कि तुमने देखा नहीं कि वो कैसे एक भालू से दिखाई देता है, भालू जितना गंदा दिखाई देता है। आई डोंट केयर सेड निषाद स्टबर्नली, निषाद ने जिद्दीपन से कहा कि मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता। आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं उससे कोशिश करने जा रहा हूँ, बी हिज फ्रेंड, और उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स विद ए क्रोक, एक दोस्त अपराधी के साथ दोस्ती है, वो हंसी। यू आर क्रेजी, तुम पागल हो सावन, आई सेड, मैंने कहा। द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, और जो पुलिस है वो तुमको भी उसके साथ जेल में ले जाएगी। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम मूर्ख, ये चाहते हो कि ऐसा घटित हो। निषाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी, और निषाद केवल मात्र मेरी तरफ घूरा, एंड क्यूटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और चुपके से कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और कुल मिला के जो मेरी सिद्धांत थे, मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। इम्प्रेशन प्रभाव, थ्योरीज सिद्धांत, सीम्ड प्रतीत होना, मियरली केवल मात्र, ग्लेयर्ड घूरना, क्यूटली चुपके से, हैपन घटित होना, वांट चाहना, कोप पुलिस, जेल जेल, क्रेजी क्रेजी पागल, क्रूक अपराधी, स्टबोनली जिद्दीपन से, बोदर तंग करना, बियर भालू, नेस्टी गंदा, ओब्वियसली प्रत्यक्ष रूप से, स्केयर्ड भयभीत होना, सिंगल अकेला, अंडरस्टैंड समझना, थॉटफुल विचारशील, लोनली एकांत, अलोन अकेला, बोदरिंग तंग करना, क्रूक अपराधी, थिंक सोचना, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करना, इंक्वायरी छानबीन, थिंक सोचना, नोबडी कोई नहीं,